माय डियर टॉपर्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 पर आप पहुंच गए और चैप्टर 4 आपको सिखाएगा पैसा कैसे जोड़ो। बिजनेस तो शुरू कर दिया आपने, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिसाइड कर लिया कि सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, कंपनी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा। वहां से जो पैसा कमाओगे रखोगे कहाँ? ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे करोगे? तो इस चैप्टर 4 में आप सीखेंगे बैंकिंग एंड पोस्टल सर्विसेज। ठीक है बेटा, बिजनेस सर्विसेज, जितनी भी आपकी बिजनेस सर्विसेज है वो हम इस चैप्टर 4 में सिखाएंगे, जो मेजर है। सबसे पहले बेटा बिजनेस सर्विसेज मीनिंग एंड टाइप्स की चैप्टर के नाम का मतलब तो कम से कम पता ही होना चाहिए, बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग एंड टाइप्स। फिर हम सीखेंगे बैंक अकाउंट, बैंकिंग क्या है, ये आपने क्लास 10th में 3rd चैप्टर में पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग। तो वही बैंकिंग से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे, व्हाट इज बैंकिंग। बैंकिंग के बाद टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है बेटा, ये पूरे के पूरे नोट्स आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर यू, उसे साथ साथ जरूर पढ़ना आपने, और ये जितना स्मार्ट बोर्ड पे लिखा है ना, ये आपको साथ साथ लिखना है। तो बैंकिंग सर्विसेज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये सब टर्म सीखेंगे। और अगली कल की क्लास में हम सीखेंगे ई बैंकिंग, ई बैंकिंग के मीनिंग, टाइप्स, डिजिटल पेमेंट, बार बार बोलते हो मेरे फैम पे कर दो, मेरे पेटीएम पे कर दो, गूगल पे कर दो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिजिटल पेमेंट। तो ये चैप्टर तो आपका अपना चैप्टर है। इंश्योरेंस सीखेंगे, इंश्योरेंस क्या है, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कितनी तरह के इंश्योरेंस है वो सब हम सीखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज में थोड़े थोड़े मेजर टॉपिक्स के सिर्फ मीनिंग है आपके सिलेबस में। ये जो सिलेबस लिया है बेटा, ये लेटेस्ट 2026-27 का सीबीएसई साइट से लिया हुआ सिलेबस है। तो आपको मीनिंग क्या सीखना है, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इन सब के सिर्फ मीनिंग। तो ये आपका सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस है 2026-27 से, चैप्टर 4 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। ई बैंकिंग कल पढ़ेंगे, आज हम बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग का मीनिंग, टाइप्स और बैंकिंग सर्विसेज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले देखो, नाम ही बता रहा है, सर्विसेज यूज्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज। तो बहुत सिंपल, बिल्कुल वैसे ही देखो, बिजनेस सर्विसेज आर सर्विसेज यूज्ड बाय बिजनेस। जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। बिजनेस ये सब सर्विसेज क्यों यूज करता है? ना करे, क्या फर्क पड़ता है बेटा? बिजनेस ये सब सर्विसेज इसलिए ज्वाइन करता है, इसलिए लेता है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। तो हमने आगे लिखना है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। क्लियर है? सर्विसेज आर एज सेपरेबल आइडेंटिटी, सर्विसेज सेपरेबल आइडेंटिटी तो है। आप, मैंने आपसे बोला ना कि आप ना लो सर्विसेज, तो सर्विसेज है सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इसेंशियली इंटेंजिबल एक्टिविटीज। सर्विसेज दिखती नहीं है, जैसे आपने सीखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर में हम क्वेश्चन भी पूछते थे आपसे, चैप्टर 2 क्लास 10th इकोनॉमिक्स, हम क्वेश्चन ही पूछते थे, इफ यू रिमूव टर्शियरी सेक्टर फ्रॉम द इकोनॉमी व्हाट विल हैपन। क्योंकि टर्शियरी सेक्टर अपने आप में तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, बट आपने कहा कि नहीं नहीं मैम मत हटाओ, अगर आपने टर्शियरी को रिमूव कर दिया तो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट कौन करेगा? ऐसे ही यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो ये दिखता नहीं है, इंटेंजिबल है, लेकिन सपोर्ट कर रहा है, इसके सपोर्ट के बिना मुश्किल होगी बिजनेस में। तो बेटा दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ऑफ wants and are not necessarily linked to the sale of product or another service। डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से या सर्विस प्रोवाइड से डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट यस प्रोडक्शन में और सर्विसेज प्रोवाइड करने में सपोर्ट करता है, इसीलिए हम सपोर्ट सेक्टर भी कहते हैं। इसे सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए इसे तीसरे अलग सेक्टर में रख दिया गया है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 आईज ऑफ सर्विसेज, हम 5 आई से सीख लेंगे, 5 उंगलियों पे आई लिख लो और 5 आईज से सीख लो। 5 आईज क्या है सर्विसेज की? देखो, इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट, दैट्स व्हाई इंटेंजिबल। तो पहला आई क्या हो गया बेटा? पहला आई क्या हो गया बच्चा? इंटेंजिबल, INTANGIBLE लिख लेते हैं, INTANGIBILITY, इंटेंजिबिलिटी। आप पढ़ क्या रहे हो? बिजनेस सर्विसेज। तो इतना ही, जितना मैं लिख रही हूँ इतना तो कम से कम आपको लिख लेना चाहिए। ये है बिजनेस सर्विसेज। फिर है बेटा इनकंसिस्टेंसी,
इन कंसिस्टेंसी मतलब कि टाइम टाइम पर अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग टाइप से जरूरत पड़ती है। जैसे जब मैं ऑर्डर ले रही हूँ तो उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन की, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी बैंकिंग की। लेकिन अब ऑर्डर पूरा हो गया, अब मुझे सामान भेजना है, तो अब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की। जब मैं ऑर्डर ले रही थी उस वक्त मुझे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मेरा ऑर्डर पूरा हो चुका है, अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा जरूरत है। तो दैट इज इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज डिफर्ड ईच टाइम ड्यू टू ह्यूमन एंड वेरिएबल फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स की वजह से इनकी जरूरत अलग अलग क्वांटिटी में होती है। दैट इज इनकंसिस्टेंसी। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी। देन इनसेपरेबल। सर्विस सेक्टर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट कर रहा है, इसे सेपरेट नहीं कर सकते आप, ये उनके अंदर ही है, उसके साथ ही है। सर्विस के बिना प्राइमरी और सेकेंडरी यूजलेस हो जाएंगी। दैट इज इनसेपरेबल। INSEPRABILITY। इनसेपरेबिलिटी। तो पहला क्या हुआ? इंटेंजिबिलिटी। दूसरा क्या हुआ? इनकंसिस्टेंसी। तीसरा क्या हुआ? इनसेपरेबिलिटी। देन क्या हो गया बेटा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टोर। तो इन्वेंट्री लेस कर दिया हमने कि इनमें सर्विसेज जो है हम स्टोर नहीं करते, इन्वेंट्री लेस। देन बेटा इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर मस्ट पार्टिसिपेट इन सर्विस प्रोसेस। कस्टमर से हमें पूछते रहना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहना चाहिए, उनके ग्रीवियंसेस देखना या उनकी सजेशंस लेना, तो उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। दैट इज इन्वॉल्वमेंट। तो पांचवा आई क्या हो गया बेटे? इन्वॉल्वमेंट। क्या हुआ? इन्वॉल्वमेंट। और यहां आपने सीख लिया पांचों आई। ये जो पांचों आई थे किससे रिलेटेड थे? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे सर्विसेज के। 5 आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। अब इसके बाद हम आगे आ गए टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज जो है ना बेटा, सबसे पहले जो बिजनेस यूज करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, जो बिजनेस यूज करता है। देन सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जो हम सोशल गोल को अचीव करने के लिए अपनी मर्जी से देते हैं, वॉलंटरी देते हैं, प्रोवाइडेड वॉलंटरी टू अचीव सोशल गोल। सोशल गोल जैसे आपने रोटी बैंक बना लिया या कहीं और कोई सोशल सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो। देन पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज जैसे मैं कपड़े सिलने का काम शुरू कर दूं, जैसे मैं सैलून खोल लूं, जैसे मैं पार्लर खोल लूं, तो वो हो गए पर्सनल सर्विसेज। जैसे मैंने पेट केयर सेंटर खोल लिया। सर्विसेज दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन अलग अलग टाइप से जो सर्विस देता है वो पर्सनल। बिजनेस जो पूरा बिजनेस अपने सर्विसेज ले रहा है अपने सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए और सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए, जो है वो सोशल सर्विस। तो आपने क्या देखा बेटा? कितने टाइप्स की सर्विसेज देख ली? बिजनेस सर्विसेज देखी आपने, ठीक है। आपने क्या देखा? बिजनेस सर्विसेज, देन सोशल सर्विसेज और फिर पर्सनल सर्विसेज। कोई प्रॉब्लम है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सारी की सारी बिजनेस सर्विसेज है। ये आपने क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ी थी। और उसके बाद जो है ना सोसाइटी से रिलेटेड सोशल, और खुद हम जो पर्सनली दे रहे हैं दैट इज पर्सनल सर्विसेज। इसके बाद आ गया बैंकिंग। व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग इज अ प्रोसेस। बैंकिंग इज अ प्रोसेस। फिर कैसा प्रोसेस? वेयर जहां बैंक प्रॉपर काम कर रहा है। अब बैंक प्रॉपर काम कैसे कर रहा है? व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। बैंक इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर सेवर्स सेव, सेवर्स आते हैं जोड़ के चले जाते हैं, एंड बोरोवर्स बोरो फ्रॉम हियर। ठीक है बेटे। तो बैंक क्या है मैं आपको बताती हूँ। बैंक एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह है। कैसे? देखो, जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का नाम हमने दे दिया बैंक। अब बैंक जो प्लेटफॉर्म दे दिया हमने, सेवर्स के पास बहुत पैसा है, जुड़ रहा है, उनके पास सरप्लस मनी है, तो उन्होंने यहाँ पैसा डाल दिया, बैंक उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और यहां से पैसा निकाल कर ले जाएंगे बोरोवर्स। बोरोवर्स जो बैंक से बोरो करके ले जाते हैं। अब बैंक क्या कर रहा है? बैंक का क्या प्रॉफिट है? बैंक इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म जो कि सेवर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, लाइक 2% दे दिया, और बोरोवर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, लाइक 10% दे दिया। तो जो बीच का मार्जिन है ना बेटा, वो बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, यही बैंकिंग है। ये जो पूरा प्रोसेस है यही बैंकिंग है। अब ये सेवर्स जो है, ये किस किस फॉर्म में बैंक में पैसा जमा कराते हैं? ये सेवर्स जो है ये किस किस फॉर्म में पैसे जमा कराते हैं? ये सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, ये फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट है ना,
वो ये सेवर्स खोलते हैं। अब क्या बोरोवर्स को जरूरत नहीं पड़ती बैंक अकाउंट खोलने की? पड़ती है बेटा, ये भी तो अपना पैसा बैंक में रखते हैं। जब इन्हें बैंक लोन देता है तो इनके हाथ में कैश थोड़ी देता है, इनके अकाउंट में ही डालता है। तो सेवर्स और बोरोवर्स दोनों का ही बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। सेविंग अकाउंट हम सब फैमिली पर्सन खोलते हैं, और करंट अकाउंट जो है बिजनेस खोलता है, बिजनेस के नाम पे खुलता है, जहाँ डेली ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं, आप कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन की लिमिट फिक्स्ड होती है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कम मिलता है और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट एज कंपेयर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। मीनिंग ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज वन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। सेवर्स जहां पैसा डालते हैं, अभी सीखा था आपने। देन फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, और बोरोवर्स वहां से ले लेते हैं, दैट इज लैंडिंग। समझ आया? रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, जब भी मुझे पैसा बैंक से चाहिए होता है, मेरा अपना पैसा मैं जब मर्जी निकाल सकती हूँ, एटीएम कार्ड से निकाल सकती हूँ, चेक से निकाल सकती हूँ, तो दैट इज विड्रॉल ऑन डिमांड। इसीलिए जो मेरा खुद का पैसा बैंक में जमा है ना बेटा, उसे डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। आप कैसे निकाल सकते हो? चेक से निकाल सकते हो, ड्राफ्ट से निकाल सकते हो, ऑर्डर मतलब किसी भी टाइप से आप पेमेंट कर दो, बैंक को इंस्ट्रक्शन लगा देते हो कि हर महीने मेरे बिजली का बिल भर जाना चाहिए इस डेट पे, तो ऑटो पेमेंट कट हो जाता है। ठीक है बेटे। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के टाइप्स है सेविंग अकाउंट, जो हम फैमिली पर्सन खोलते हैं सेव करने के लिए, सेविंग एनकरेज करने के लिए इंडिविजुअल्स खोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ थोड़ा लो होता है, और लिमिटेड विड्रॉल इज परमिटेड, सारा का सारा पैसा एक साथ सभी कस्टमर निकाल लें कभी नहीं जाते, तो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। करंट अकाउंट चाहो तो निकाल सकते हो, कोई मना ही नहीं है। करंट अकाउंट ये ज्यादातर ट्रेडर्स और बिजनेसमैन खोलते हैं। यहाँ इनकी नो इंटरेस्ट इज पेड, कोई इंटरेस्ट नहीं देते, बस सेफ प्लेस है कि जब मर्जी पैसा जमा करो, जब मर्जी निकाल लो। अनलिमिटेड विड्रॉल्स कितने भी बार निकाल सकते हैं दिन में, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। इंक्लूड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाइक आपके बैंक में 10 रुपए है और आपने 11 रुपए का चेक लगा दिया और आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो बैंक चेक क्लियर कर देगा, आपका अकाउंट 1 रुपए से माइनस में चला जाएगा। जो आप अगली बार पैसे जमा करोगे तो बैंक अपना पैसा कवर कर लेगा, दैट इज ओवरड्राफ्ट। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? मेरी सेव करने की आदत नहीं है, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, जब भी मेरी सैलरी आती है, हर महीने 10 तारीख को मेरी सैलरी आती है, तो 12 तारीख को आप मेरे अकाउंट से अपने आप 5,000 रुपए काट लेना, 20 तारीख को अपने आप 5,000 रुपए काट लेना और मेरे सेव करते रहना, दैट इज रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार 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 होना, री अकर, तो रिकरिंग है। फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिटेड मंथली, मैंने अभी अभी आपको कहा कि 5,000 हर महीने काट लेना, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट, मंथली होता है। मान लो आप 4 बार करना चाहते हो तो 4 अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट फिक्स कर दो, तो वो मंथली ही होगा, उसी डेट पे होगा। अमाउंट और इंटरेस्ट रीपेड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। देन एनकरेज रेगुलर सेविंग, मेरी सेविंग की आदत नहीं थी, लेकिन बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दी और ऑटो सेव होता रहता है, मुझे फायदा हो जाता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अब मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए, मुझे अभी उनका कोई काम नहीं, लेकिन मुझे तुम सबकी शादी में तुम सबको गिफ्ट देना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं उस पैसे को जमा कर लूंगी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से बैंक को एक इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अभी तो मैं इस पैसे को लेने वाली नहीं हूँ, बैंक इजीली उसे आगे लैंड कर देता है। यहाँ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और मेरा पैसा सुरक्षित रहता है। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नो विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले कोई विड्रॉल नहीं है। अब मुझे तो पैसा चाहिए, अर्जेंट आ गया, तो फिर मैं पेनल्टी देके पैसा निकाल सकती हूँ। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो है ना बेटा, इसमें आप चेक से विड्रॉल कर सकते हो और विद ऑटोमेटिक ब्रेक ऑफ एफडी यूनिट। एफडी यूनिट जो आपकी है ना फिक्स डिपॉजिट, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा जब आपको चाहिए होता है तो उस टाइप से भी निकाल सकते हो, दैट इज मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। फिर है बैंकिंग सर्विसेज, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, वैसे चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और बेटा देखो क्लास 11th है, आपको नोट गिनने हैं बड़े होकर, नोट गिनने के लिए आप आए हो बिजनेस स्टडीज में, आपने अपनी मर्जी से चूज किया, तो अब इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज क्लास।